हेलो एवरीवन। हमने पिछले लेक्चर में देखा था क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में और इस लेक्चर में हम देखेंगे टर्नर सिंड्रोम के बारे में। तो एफएमटी के पीवाईक्यू का अगला क्वेश्चन है टर्नर सिंड्रोम, जो कि पूछा गया था एज ए शॉर्ट नोट 2014 में। एंड इसका आंसर राइटिंग देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर। एंड इसमें जो फिनोटाइप होगा, फिनोटाइपिक फीमेल होगी विथ पार्शियल और कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम। एंड इसके कारण क्या होगा, गोनेडल डिसजेनेसिस, गोनेडल डिसजेनेसिस होगा। और इसका कैरियोटाइप क्या होगा, कैरियोटाइप इज टोटल 45 क्रोमोसोम विथ एक्स नॉट क्रोमोसोम। एंड इसका प्रिवलेंस क्या है, 1 in 2500 लाइव फीमेल बर्थ। 2500 में एक जो लाइव बर्थ है वो टर्नर सिंड्रोम की होगी। एंड इसका इटियोलॉजी क्या है, इटियोलॉजी है ड्यू टू मोनोसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम एंड स्ट्रक्चरल abnormality of 1x chromosome and female phenotype with underdeveloped sexual feature। अब की फीचर की बात कर लें तो सबसे पहले की फीचर्स में सबसे पहले बात करेंगे तो क्रोमोसोम की बात कर लें। क्रोमोसोम्स में क्रोमोसोम कितने होंगे, टोटल 45 क्रोमोसोम विथ एक्स नॉट, ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम है। तो ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम है, तो इसमें कितने बार बॉडी होगी, बार बॉडी 0। एंड सेकंड फीचर देख लें तो सेक्सुअल डेवलपमेंट कैसा है इसका, ओवरी तो अच्छे से डेवलप नहीं हुआ, तो स्ट्रिक्ट ओवरी एंड प्राइमरी एमेनोरिया होगा। और अंडर डेवलप्ड ब्रेस्ट, ये हुआ सेक्सुअल डेवलपमेंट। एंड थर्ड इज एक्सटर्नल जेनाइटेलिया कैसा होगा, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जो होगा वो फीमेल ऐसा होगा, लेकिन इनफेंटाइल या हाइपोप्लास्टिक का इनफेंटाइल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होगा। एंड नेक्स्ट फीचर इज हाइट उतना डिफरेंशिएटिंग फीचर नहीं है, शॉर्ट स्टेचर होगा, जो कि नॉर्मल में भी फीमेल में होता ही है। एंड नेक की बात कर लें, नेक तो सबसे पहले वेब्ड नेक होगा, वेब्ड नेक एंड लो पोस्टीरियर हेयर लाइन। वेब्ड नेक मतलब क्या हो गया, नॉर्मली नेक कैसा होगा, ऐसा, लेकिन टर्नर सिंड्रोम में कैसा हो जाएगा नेक, ऐसा। अब यहाँ से कंधा स्टार्ट होगा, तो ये वेवी नेचर का होता है इसका, वेब्ड फैला हुआ।
एंड लो पोस्टीरियर हेयरलाइन का मतलब क्या हुआ, जैसे कि हेड है, पीछे से देख रहे हैं तो नॉर्मली यहाँ से ऐसे करके पूरा बाल रहेगा, लेकिन इन केस ऑफ टर्नर सिंड्रोम ये जो हेड है इससे नीचे, इस हेयर लाइन से भी नीचे से बाल आएंगे, तो ये पूरा हेयर वाला एरिया हो गया। एंड नेक्स्ट फीचर इज चेस्ट। चेस्ट के बारे में हम बात करें तो पहले तो ब्रॉड चेस्ट होगा एंड वाइडली स्पेस्ड निपल्स। एंड कार्डियक डिफेक्ट क्या होगा, दो कार्डियक डिफेक्ट होंगे। कार्डियक डिफेक्ट एक तो सबसे पहले कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा एंड बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व। नॉर्मली कैसा होता है एओर्टिक वाल्व, ट्राइकस्पिड, लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट फ्यूजन ऑफ वाल्व हो जाता है, इसके कारण वो ट्राइकस्पिड से बाइकस्पिड बन जाता है। कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा क्या होता है, ये जैसे हार्ट है, ये एओर्टा है, लेकिन वहाँ पर नैरोइंग हो जाएगा तो इसको बोलेंगे कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा। एंड ये कार्डियक डिफेक्ट हो गया। एंड नेक्स्ट इज रीनल डिफेक्ट क्या होगा, रीनल डिफेक्ट क्या होगा तो हॉर्स शू किडनी, किडनी होगा, हॉर्स शू किडनी में क्या होगा, किडनी, ऐसा किडनी होगा, फिर एक ऐसा किडनी होगा, ये दोनों चिपके हुए रहेंगे, ये हो गया हॉर्स शू किडनी। एंड इंटेलिजेंस की बात कर लें, इंटेलिजेंस में क्या होगा, यूजुअली नॉर्मल होगा, यूजुअली नॉर्मल बट मे हैव लर्निंग डिफिकल्टीज। इनफर्टिलिटी होगा, क्यों होगा, ड्यू टू स्ट्रिक्ट ओवरी या ओवेरियन फेलियर। अब मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस क्या है, मेडिको लीगल सिग्निफिकेंस, मेडिको लीगल सिग्निफिकेंस क्या है, सबसे पहले तो सेक्स डिटरमिनेशन में क्योंकि जो एक्सटर्नल फिनोटाइप है वो फीमेल एक्सटर्नल फिनोटाइप है, बट लैक्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। एंड ये यूजफुल कब होगा, यूजफुल इन केस ऑफ डिस्प्यूट सेक्स sport eligibility and legal gender identification में। एंड सेकंड मेडिकल लीगल इम्पोर्टेंस क्या है, इनफर्टिलिटी केस, इन सेकंड में इनफर्टिलिटी केस में क्या होगा कि उसको बच्चा ही नहीं हो रहा तो मैरिटल डिस्प्यूट, क्यों, क्योंकि नली पैरस फीमेल विथ nulliparous female with primary amenorrhea. And third is identification of skeletal remains.
आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्केलेटल रिमेन्स, इसमें क्या होगा, सस्पेक्टेड इन short stature and female bone is hypoplastic pelvis। क्यों? क्योंकि लेस मिनरलाइजेशन एंड लेस बोन डेंसिटी। तो इसमें एक और चीज है कि हम मेटाकार्पल या मेटाटार्सल का लेंथ मेजर करके आइडेंटिफाई करते हैं। एंड फोर्थ important which medical legal importance is chromosomal examination। chromosomal examination ये shows absence of bar body in buccal smear and tissue sample। एंड मेडिकल नेग्लिजेंस क्या होगा, मेडिकल नेग्लिजेंस बेसिकली ये पेडियाट्रिक वार्ड में होता है कि उसमें इफ अनडायग्नोस्ड डायग्नोस्टिक नहीं कर पाए या मिस मैनेज्ड, इन केस में ये होता कहाँ है, एक तो पेडियाट्रिक्स वार्ड में एंड एडोलेसेंट गर्ल विथ अमेनोरिया और ग्रोथ फेलियर। एंड डायग्नोसिस कैसे होगी, डायग्नोसिस सबसे बेस्ट है कैरियोटाइप निकालेंगे। कैरियोटाइप में क्या आएगा, 45X0 जो गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड है। ऐसे में बार बॉडी कितनी होगी, बार बॉडीज 0। एंड ऑन अल्ट्रासाउंड में क्या पता चलेगा कि स्ट्रिक ओवरी एंड स्मॉल यूटेरस। मतलब नॉर्मली कैसा है, ये यूटेरस है, ये ओवरी है। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा, यूटेरस छोटा एंड स्ट्रिक ओवरी होगा। एंड नेक्स्ट फीचर डायग्नोसिस के लिए हार्मोन प्रोफाइल में क्या होगा, एस्ट्रोजन घट जाएगा, FSH और LH बढ़ जाएगा। अच्छा, ये एस्ट्रोजन क्यों घट रहा है, ड्यू टू स्ट्रिक ओवरी, और ये क्यों बढ़ रहा है, ड्यू टू हाइपरगोनेडिज्म। और ये क्या हो गया, ये हो गया हाइपरगोनेडोट्रोपिज्म एंड ये हो गया हाइपोगोनेडिज्म। एंड बार बॉडी की बात कर लें, बार बॉडी इन केस ऑफ टर्नर सिंड्रोम। तो बार बॉडी होता क्या है, इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम। जैसे कि नॉर्मल फीमेल में क्या होगा, नॉर्मल फीमेल में 46 इंटू एक्स होगा, जिसमें कि एक एक्टिव होगी, एक इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम। तो इस इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम को भी बार बॉडी कहते हैं। और इन केस ऑफ टर्नर सिंड्रोम क्या होगा, 45X0, एक तो एक्टिव रहेगा जिस कारण कि उसके पास फीमेल कैरेक्टर आ रहा है, और एक इनएक्टिव की जगह कुछ नहीं है, तो इसीलिए 0 बार बॉडी होगा। तो ये था टर्नर सिंड्रोम। और इसके बाद हम डिफ्रेंशिएट करेंगे टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। तो इस लेक्चर का यदि आपको हैंड
रिटन नोट्स चाहिए तो इस यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ साथ इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस पर FMT के PYQ का पूरा सॉल्यूशन आने वाला है। एंड ये है MBBS स्टूडेंट के लिए जो कि AKU या BUHS में पढ़ रहे हैं, उनके लिए FMT का PYQ का पूरा सॉल्यूशन आएगा इसमें, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।